अरे पायल बहू, दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता। हमारे यहाँ तो केवल दाल चावल कोई नहीं खा सकता, रोटी सब्जी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ शोभा जी अपनी बहू पायल से बोली। पायल के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले रोहन ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ तो कोई रोटी सब्जी खाता ही नहीं, तो सिर्फ दाल चावल बना लो, ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर अब सासू माँ ये सब कह रही हैं। अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाए? उन्होंने कह दिया है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर पायल रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल, और भिंडी लेकर उसे धोकर वो काटने लगी कि तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू, सब्जी बनने के बाद तुम गर्मा गर्म रोटी भी परोस देना। यहाँ पर सबको गर्मा गर्म रोटी खाने की आदत है, बिल्कुल गैस से उतरती हुई। ये सुनकर एक पल के लिए तो पायल उनकी शक्ल देखती ही रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई, पर पायल को याद आया कि रोहन ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर ही रख देती थी और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं तो गैस से उतरती हुई रोटियां कौन बनाता था? लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही हैं। एक भी नियम उन बातों से मैच ही नहीं कर रहे थे जो रोहन ने उसे बताए थे। पायल और रोहन की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर, पति रोहन, देवर अजय और ननद पूजा ही थे। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फर्क था। लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी रोहन के साथ बात हुई, उसमें रोहन के बताए हुए नियमों से इस घर के नियम मैच ही नहीं कर रहे थे। मतलब या तो रोहन सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी बातें फेंक रहा था, या फिर शोभा जी ने उसके आने के बाद नियम ही बदल दिए। जैसा कि रोहन ने बताया था कि सुबह सब लोग 6:30 बजे तक उठते थे और बाहर हॉल में आकर ही एक साथ बैठकर चाय पीते थे। शोभा जी जरूर 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के चौथे दिन जब पायल ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में ला के रखी तो शोभा जी ने फट से कह दिया, बहू, सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर अब आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर रसोई में जाया करो। इससे घर में शुद्धता रहती है। ये सुनकर पायल ने रोहन की तरफ देखा, पर वो नजरें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर, वो तो क्या ही कहती। जैसा उसे शोभा जी बता रही थी वो तो वैसा ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन रोहन ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय पायल रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए रोहन रसोई में पानी लेने चला गया। शोभा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने रोहन से तो कुछ नहीं कहा, पर पायल से रसोई में आकर जरूर कहा, बहू, हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते। पति थका हारा घर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी? मम्मी जी, वो मैं आटा गूंथ रही थी तो मेरे हाथ आटे में हो रखे थे, पायल ने कहना चाहा। हाँ तो हाथों को धो लेती। आज तो रोहन ने रसोई में आकर पानी ले लिया है, आइंदा उसके आने पर तुम खुद उसे पानी परोस देना, कहकर शोभा जी रसोई से रवाना हो गई। अब तो पानी पायल के सिर से ऊपर ही जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला रोहन क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ही ले, पर फिर वो कुछ नहीं बोली। खैर, जब सब लोग खाना खाने बैठे तो पूजा बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? शोभा जी ने कहा तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर बोले कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर पूजा तो बोल ही पड़ी, अरे भाभी, दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बनाई है? हम तो नहीं खाते। पूजा के बोलते ही शोभा जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ इस तरह घूरते देखकर पूजा तो चुप हो गई, लेकिन पायल ने सब देख लिया। तभी शोभा जी बोली, बहू, फटाफट रोटी सेक कर लाओ और गर्मा गर्म ही परोसना। पायल ने गर्मा गर्म रोटियां सेकी और एक एक करके सबको वो परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मारकर रोटी खा रहे थे, क्योंकि रोहन के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन के बाद शोभा जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी।
उस समय पायल अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी कि तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज आई। तो पायल उठकर रसोई में गई तो देखा देवर अजय मैगी बना रहा था। ये देखकर पायल ने कहा, अजय भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप बाहर जाइए, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथ की मैगी खाकर देखना, मैं बहुत अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में शोभा जी आ गई और अजय को रसोई में देखकर पायल पर बिगड़ते हुए बोली, बहू, ये क्या, तुम्हारे होते हुए अजय रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं अपने लिए मैगी बना रहा था, अजय ने बेफिक्री से कहा। अजय, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज़्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा और ना ही ज़्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, ये काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी बना रहा है, ये तो गलत है ना? शोभा जी की बात सुनकर अजय हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखकर शोभा जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। चल निकल यहाँ से, अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना अपने घर में? भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। तब तो कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई में काम भी करवा देते थे। तब तो आपने ये नियम नहीं बताया था हमें, अचानक अजय ने कहा। उसकी बात सुनकर शोभा जी झेप गईं। उन्हें अजय से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि पायल भी उन्हीं की तरफ देख रही है। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे पता नहीं क्या, कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय साथ पी रहे हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू ला के देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन गई है तो कुछ नियम नए भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर शोभा जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बैठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का है और वो कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रही हो? अरे, जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की जरूरत हो। यूं बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान मत करो, चाहे वो घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार रहने दो। हम घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में ही मिल जाएगा। पूजा भी बोली। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर शोभा जी चुप हो गई। आखिर क्या ही कहती जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।